हेलो एवरीवन, एसपी बख्शी ईडीएम सीरीज़ की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं एसएससी प्रीवियस ईयर पर भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आज से मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं एसपी बख्शी की, जो कि एसएससी के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एसपी बख्शी सीरीज़ की पहली वीडियो। पहली इडियम इसमें क्या है, एट वंस विट्स एंड। देखिए इसमें जो एक वर्ड है विट, ये क्या होता है, इसको ये होता है बुद्धि। अब इसमें देखिए ईडियम क्या है, एट वंस विट्स एंड, ये होता है बुद्धि का अंत हो जाना। ठीक है, विट्स एंड क्या होगा, बुद्धि का अंत। तो इसमें देखिए कि किसी की बुद्धि का अंत यदि होगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, तो वो क्या होगा, वो बंदा जो है परप्लेक्स्ड हो जाएगा, बिल्कुल भ्रमित हो जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एक तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा एट वंस फिंगर टिप्स। देखिए फिंगर टिप्स क्या होता है कि जो नाखून के पास वाला जो उंगली का पार्ट होता है वो होता है फिंगर टिप। आपने देखा होगा कि लोग मैथ में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनको अगर आप कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो वो ऐसे उंगलियों पर जोड़ने लगते हैं, फिंगर टिप्स पर। तो वो कैसे जोड़ने लगते हैं, जब उनको मैथ का पूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज है, तभी तो वो उंगलियों पर सारी कैलकुलेशन कर देते हैं। बस वहीं से आप इसको याद रखिए, एट वंस फिंगर टिप्स क्या होता है, कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। ठीक है, उसके बाद आता है एट द स्पुर ऑफ द मोमेंट। देखिए स्पुर जो वर्ड है, ये स्पुर बोल लीजिए या स्पर बोल लीजिए, इसका हिंदी मीनिंग तो होता है प्रेरणा। ठीक है, और मोमेंट जो है, इसका मोमेंट का मतलब क्या होता है, पल। पल होता है टाइम से रिलेटेड। ठीक है, तो टाइम जो है, समय हमें खुद से ही क्या प्रेरणा देगा, वो ये देगा कि टाइम को ख़राब नहीं करना चाहिए, जो काम है वो बिना देरी किए कर देना चाहिए, विदाउट डिले। तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ये क्या हो जाएगा, विदाउट डिले। ठीक है, उसके बाद आता है ऑल इन ऑल। अब देखिए इसमें ऑल 2 बार आया है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि एक ऑल को अनकाउंटेबल ले सकते हैं और एक ऑल को अनकाउंटेबल ले सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है वो सभी व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो सभी व्यक्तियों में, अदर पर्सन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है, तो वो हमारे लिए सब कुछ होगा, यानी कि वो हमारा ऑल होगा उन सभी में, उन सभी ऑल में। तो ऑल इन ऑल क्या हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, उसके बाद आता है एट क्लोज क्वार्टर्स। क्लोज क्या होता है, बहुत पास जाके। क्वार्टर, इसको आप क्वार्टर को कुछ भी जोड़ लीजिए कि ये 1/4 भी हो सकता है, और क्वार्टर जो एक मकान वाला होता है, आवास वाला, वो भी हो सकता है। तो उसके क्लोज जाकर बहुत पास जाना उसके। तो पास जाने से क्या होता है, जब हम किसी के बहुत ज़्यादा पास खड़े होते हैं तो हमें कोई भी सोचता है कि ये यार उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो ये क्लोज क्वार्टर क्या हो जाएगा, क्लोज एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद आता है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर को आप देख लीजिए कि एप्पल को एक पाई ऑर्डर में लगा देना। एप्पल, अगर आप ऐसे एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे कोई ठेला वगैरह है जिस पर एप्पल रखे हुए हैं और वो सारे बिखर रहे हैं, तो वो ठेले वाला उनको ऑर्डर में लगा देगा ऊपर तक। ठीक है, तो एप्पल पाई ऑर्डर ये क्या हो जाएगा, इन परफेक्ट ऑर्डर, क्रम से लगाना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अबव बोर्ड। अब देखिए ये मैं पहले प्रीवियस ईयर में ही बता चुका हूँ, ये वाला भी। जी बोर्ड जो होता है, जैसे कोई इंटरव्यू बोर्ड है, तो उस बोर्ड में हम एक चेयरमैन बनाते हैं, तो वो क्या होता है, बोर्ड में सबसे ऊपर होता है, अबव बोर्ड होता है। तो और चेयरमैन हम किस व्यक्ति को बनाएंगे, जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो, या वो बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हो, तो वो क्या हो जाएगा, अबव बोर्ड। ठीक है, उसके बाद आता है अबव ऑल। अबव ऑल भी आप ऐसे ही देखिए कि सबसे ऊपर, अबव ऑल, तो ये क्या सीधा सीधा हो जाएगा बिफोर एवरीथिंग एल्स, सबसे ऊपर या सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आता है एज फिट एज ए फिडल। अब देखिए इसमें जो वर्ड है फिडल, इसका वैसे तो जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है बांसुरी। ठीक है, तो बांसुरी को आप ऐसे देख लीजिए कि बांसुरी की तरह फिट हो, बिल्कुल जो जैसे बजाना चाहे वैसे ही बजे, उसकी आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक हो, तो वो क्या होगा फिर व्यक्ति, एज फिट एज ए फिडल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्वस्थ और मजबूत। ठीक है, उसके बाद आता है एट रैंडम। रैंडम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, वो होता है अनियमित, यानी कि नॉट रेगुलर। तो अब जो व्यक्ति कोई काम रैंडमली कर रहा है, तो इसका मतलब वो रेगुलर नहीं कर रहा है, उसका कोई एम नहीं है, बस रैंडम। जैसे फ़ोटो लेते हैं तो बोलते हैं ना रैंडम क्लिक हो गया, कि हम फ़ोटो लेने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी, हम रेगुलर फ़ोटो नहीं लेते हैं, बस अचानक से ये ऐसे हो गया, तो एमलेसली, बिना किसी उद्देश्य के। ठीक है, उसके बाद आता है एट ए लूज एंड। अब लूज का मतलब क्या होता है, ढीला होता है। एंड का मतलब क्या होता है, अंत। कि मतलब कोई भी काम है ऐसा जो कि बहुत ढीला है, किसी व्यक्ति को ही बोल देते हैं कि यार ये काम तो ज़्यादा कुछ करता नहीं, वैसे ढीला व्यक्ति है ये तो अपने आप में। तो एट ए लूज, लूज वर्ड से आप याद रखिए लूज एंड क्या होता है, अनऑक्यूपाइड या आइडल। ठीक है, उसके बाद आता है एट लॉगर हेड्स।
देखिए लोगर जो वर्ड होता है ये लकड़हारा, जो लकड़ी काटने वाले होते हैं कुल्हाड़ी से, उनके लिए वर्ड यूज़ होता है लोगर। अब लोगर हेड्स को आप देखिए, हेड क्या होता है सिर, अब दो लकड़हारे हैं इसका मतलब तो लोगर हेड्स, जो हेड है वो प्लूरल में आया तो दो लकड़हारे होंगे, दोनों के हाथ में कुल्हाड़ी है, तो लोगर हेड्स अब दोनों खड़े हैं, दोनों के हाथ में कुल्हाड़ी है। कोई तीसरा बंदा उनको देख ले तो वो क्या सोचेगा, अरे यार ये तो दोनों ही कुल्हाड़ी लिए खड़े हैं, इसका मतलब इनमें कोई झगड़ा है, टू बी एट स्ट्राइफ, ठीक है। उसके बाद आता है एट ऑड्स। ऑड्स को तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि इसका मतलब विषम होता है, और विषम को आप मतभेद भी बोल सकते हैं कि इन डिस्प्यूट, आपस में विरोधी होना, ठीक है। उसके बाद आता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब आप ऐसे देखिए कॉज ऑफ क्वेरल, कि जो एप्पल है, डिस्कॉर्ड का मतलब वैसे भी कलह होता है, और जो सेब, कुछ आप ऐसे देख लीजिए कि दो बच्चे हैं उनके बीच में एक सेब रखा हुआ है, अगर वो दो होते तो दोनों को एक एक मिल जाता, बट वो एन एप्पल है, एक ही एप्पल है, तो दोनों बच्चों में उसको खाने के ऊपर लड़ाई हो रही है, तो वो उनके लिए क्या बन गया, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़, ठीक है। उसके बाद आता है एट क्रॉस पर्पजेज। पर्पस जो होते हैं वो पर्पस क्या होता है, उद्देश्य, और क्रॉस क्या होता है कि मतभेद जैसा ही कुछ होना, कि जैसे गुणा का जो निशान हम क्रॉस बोलते हैं उसको, कि एक का जो पर्पस है वो इस दिशा में है और दूसरे का जो है वो इस दिशा में है, तो वो क्रॉस हो गए, तो दोनों के जो इंटेंशन है वे अलग अलग हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन है उसमें, उनके हैं मतभेद, ठीक है। उसके बाद आता है आफ्टर वंस ओन हार्ट। देखिए वंस ओन हार्ट का मतलब क्या है, अपने दिल के अनुसार, और अपना दिल क्या होता है, अपनी पसंद, अपनी पसंद के अनुसार, आफ्टर वंस ओन हार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है एट द बॉटम ऑफ अ, बॉटम को देखिए हम किसी भी चीज़ की आधारशिला को ही बॉटम बोलते हैं, ठीक है, कि इसका आधार क्या है, तो बॉटम तो आधार होता है, तो कोई व्यक्ति किसी भी आधार पर काम कर रहा है तो वो एट द बॉटम होगा, तो मुख्य रूप से जो जिम्मेदार होगा, जो उसका बेस होगा, वो क्या होगा, एट द बॉटम ऑफ, ठीक है। उसके बाद आता है एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति खुद से ही लॉस में चला गया है वो क्या क्या कोई डिसीजन ले पाएगा, है ना, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, टू बी अनएबल टू डिसाइड, एट ए लॉस, निर्णय करने में असमर्थ, ठीक है। उसके बाद आता है एट डैगर्स ड्रॉन। अब देखिए डैगर जो होता है ये खंजर होता है, अब खंजर जो एक दूसरे के ऊपर जो खंजर चलाने के लिए तैयार खड़े हों, एट डैगर्स ड्रॉन हो, ड्रॉन का मतलब वैसे भी ड्रॉ होता है कि खींचना होता है, तो एक दूसरे के ऊपर खंजर जो है खींचे खड़े हुए दो व्यक्ति, तो हम उनको देख के क्या कहेंगे, टू हैव बिटर एनमिटी, दुश्मनी होना, ठीक है। उसके बाद आता है एट लार्ज। अब लार्ज देखिए, लार्ज का मतलब वैसे क्या होता है कि बड़ा होता है, आप इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि जैसे कोई कुत्ता है वो जंजीर से बंधा हुआ है और उसकी जंजीर अचानक से हमने खोल दी या टूट गई, तो वो क्या होगा, फिर तो एक लार्ज एरिया में जा सकता है ना कहीं पर भी, तो या तो वो हम बोल सकते हैं मुक्त हो चुका है, या वहाँ से फिर वो फरार हो चुका है, तो एट लार्ज क्या आता है, मुक्त होना या फरार होना, एब्सकॉन्ड या टू कीप अनचेन्ड, ठीक है। उसके बाद आता है एट सी। सी को आप ऐसे देखिए कि जैसे समुद्र है, आप उसके बीचों बीच खड़े हैं, चाहे आप किसी नाव पर हैं या आप किसी शिप पर हैं, तो चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा, आपको कोई भी डायरेक्शन समझ नहीं आएगी यदि आपके पास कंपास नहीं है डायरेक्शन देखने वाला, तो आप क्या होंगे, आप असमंजस में हो जाएंगे, कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार हमें किस दिशा की ओर जाना था, ठीक है। तो ये वही वर्ड है एट सी, अप्लाइड टू ए पर्सन कन्फ्यूज, या असमंजस में होना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऐड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। देखिए इसमें आपने हिंदी में ये वर्ड पढ़ा होगा, आग में घी डालना, कि जो मैटर बना हुआ है पहले से उसको और ज़्यादा भड़का देना, तो ये क्या हो जाएगा, टू मेक मैटर वर्स, ठीक है। उसके बाद आता है एट सिक्सेज एंड सेवन्स। तो अब इसमें दो वर्ड हैं, एक सिक्सेज एंड सेवन्स, 6 और 7, तो कोई भी सामान है, चीज़ें हैं, उनको 6-7 जगह अलग अलग फेंक देना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन डिसऑर्डर, उनको डिसऑर्डर कर देना, अस्त व्यस्त कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एज्यूम एयर्स। अब देखिए एयर्स वर्ड जो है ये प्लूरल है, ये एयर का मतलब तो होता है हवा, और एयर्स होता है घमंड, ठीक है। तो सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखना भूल गया इसकी, इन दोनों की। तो एज्यूम एयर्स क्या होगा, एयर्स होता है घमंड, अपने आप को घमंडी दिखाना, टू प्रिटेंड सुपीरियर, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाना, विशिष्ट दिखाना अदर पर्सन से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये आर्गस आइड। आर्गस आइड क्या होता है गाइज, ये होता है कि आर्गस का हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा सावधान जो गार्जियन होते हैं अपने आप में, या संरक्षक जो हमारे जो गार्जियन होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा सावधान है तो उनके लिए वर्ड आता है आर्गस। और आर्गस आइड बस वही होगा कि जो सावधान है उनकी आंखें भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते होंगे, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, केयरफुल ऑब्जर्वेंट, बहुत ज़्यादा सावधान, ठीक है। उसके बाद आता है ये एट ए स्टोन थ्रो। अब स्टोन्स थ्रो को आप देख लीजिए कि आप हाथ से पत्थर फेंक कर मारते हैं तो हद है वो 100 मीटर भी नहीं जाएगा, तो 100 मीटर की डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा
तो नहीं है ना कि पता चले कि बहुत ज़्यादा कई किलोमीटर हो गई, 100 मीटर तो बहुत नज़दीक होता है, तो वही इसका हिंदी मीनिंग है एट ए स्टोन्स थ्रो, बहुत नज़दीक, वेरी क्लोज। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बाय हुक और बाय क्रूक। तो बाय हुक और बाय क्रूक दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि इस मीन से ना तो इस मीन से सही, राज़ी से ना तो गैर राज़ी से सही। तो ये क्या हो जाएगा बाय हुक और बाय क्रूक, बाय वन मीन्स और अनादर किसी भी तरह से। ठीक है, उसके बाद आता है बियर द ब्रंट ऑफ। अब ये ब्रंट जो वर्ड है, देखिए बियर तो होता है सहना और ब्रंट होता है चोट या आघात, जो घाव होता है। ठीक है, तो बियर द ब्रंट ऑफ की चोट का जो आघात है वो सहना, तो ये क्या है मुख्य आघात सहना, टू बियर द मेन शॉक ऑफ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बेल द कैट। अब देखिए बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये हिंदी में बोलते हैं ना। तो बेल द कैट क्या होता है, क्योंकि बिल्ली तो उछल कूद बहुत ज़्यादा करती है, वो तो किसी के हाथ में आएगी नहीं। तो टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, क्योंकि आप उसके गले में घंटी बांधना चाहते हैं तो आप उसके पीछे भागना पड़ेगा, वो आपको काट भी सकती है और आपके चोट लग भी सकती है, क्योंकि जितनी उछल कूद वो करती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये बिड डेफियंस। तो बिड डेफियंस क्या होता है, बिड तो होता है जो ऑक्शन होती है बोली लगाना, और डेफियंस होता है आज्ञा का पालन न करना। तो डेफियंस क्या हो जाएगा फिर ये इसी से यहीं से इसका मीनिंग निकल रहा है कि आज्ञा का पालन न करना क्या होता है, टू इग्नोर, अनदेखा कर देना किसी की बात को। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लो वंस ट्रम्पेट। ये ट्रम्पेट जो वर्ड है ये क्या होता है, ढिंढोरा पीटना। तो कहते हैं ना कि अपने मुंह में मिट्ठू होते हो कि जहाँ भी जाते हो वहीं अपनी तारीफ स्वयं करना शुरू कर देते हो, तो क्या होगा टू प्रेज वन सेल्फ, ब्लो वंस ट्रम्पेट। ठीक है, उसके बाद आएगा ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ क्या, देखिए ब्रेक का जो वैसे एग्जैक्ट मीनिंग हम देखें तो वो क्या होता है तोड़ना, और न्यूज़ ऐसी कोई न्यूज़ जो आपको अंदर तक तोड़ दे, तो वो आपके लिए क्या होगी, वो तो बुरी खबर ही होगी ना। तो ये क्या होगा टू गिव बैड न्यूज़, बुरी खबर देना। ठीक है, उसके बाद आता है बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। अब देखिए किसी की जेब में छेद करना, बर्न ए होल, होल का मतलब होता है छेद, तो जेब में छेद होने का मतलब क्या है कि जो जेब में सिक्के हैं वो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारा तेज़ी से धन खर्च करना, मनी स्पेंट क्विकली। उसके बाद आता है हमारा बरी द हैचेट। अब देखिए हैचेट वर्ड ये वही है कुल्हाड़ी, और बरी का मतलब होता है दफनाना, मिट्टी में दफन कर देना। तो बरी द हैचेट, अब कोई व्यक्ति है आपने उसकी कुल्हाड़ी लेकर के दफन कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप झगड़े को शांत करना चाहते हैं कि वो कुल्हाड़ी से किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, झगड़ा ना करे, तो आपने उसकी कुल्हाड़ी को मिट्टी में दफन कर दिया। तो बरी द हैचेट क्या हो जाएगा, टू मेक पीस, शांति बनाना, जिससे झगड़ा ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ का मतलब क्या होता है कि देखिए वन सेल्फ तो होता है हमारा हमारा अपना खुद का। ठीक है, बिसाइड होता है उसके पास, यानी कि हम खुद अपने पास नहीं है, हम अपने आप को कहीं ना कहीं किसी भावनाओं में खो चुके हैं, हम अपने पास नहीं हैं। टू फील एक्सेसिवली, इसका भी यार सॉरी मैं हिंदी मीनिंग नहीं लिखा मैंने, बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। बिसाइड वन सेल्फ, टू फील एक्सेसिवली, किसी विशेष भावना में डूब जाना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होगा, ये तो हिंदी मीनिंग देखे तो गंदा खून। अब ऐसे बोलते हैं ना कि दोनों का खून अगर एक ही खून होगा तो संबंध तो उनके सगे संबंध होंगे, घनिष्ठ होंगे, बट अगर बैड ब्लड है, गंदा खून है, दोनों का खून मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के संबंध खराब हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ब्लैक एंड ब्लू। देखिए आप अगर किसी को पीट देते हैं तो उसकी स्किन क्या होती है, कहीं ब्लैक हो जाती है और ब्लू हो जाती है। ठीक है, तो ब्लैक ब्लू जो स्किन होती है, तो उससे क्या लगता है कि अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो वो रेड हो जाएगा, बट आप बार बार वहीं पर मारते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। तो उससे हमें क्या पता चलता है, अरे यार इसको बहुत बुरी तरह मारा है जिसने भी मारा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू बीट मर्सीलेसली। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट मर्सीलेसली, बुरी तरह पीटना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बीट अबाउट द बुश। अब ये जो बुश वर्ड है इसका मतलब होता है जो जंगल में झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, झाड़ी, और बीट का मतलब क्या होता है, पीटना या मारना। तो अब आप इसको ऐसे थोड़ा एक स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं कि कोई सांप है, वो आपके आगे आगे भाग रहा है और आप डंडा लेकर उसके पीछे भाग रहे हैं, और वो सांप जाकर के झाड़ी के अंदर घुस गया, तो आप झाड़ी के चारों तरफ डंडा मार रहे हैं जिससे सांप फिर से बाहर निकले और आप उसको मार दें। तो कहने का मतलब क्या, आप सांप को नहीं मार रहे हैं, आप झाड़ी को डंडा मार रहे हैं, इधर उधर मेन पॉइंट पर डंडा नहीं मार रहे हैं जहाँ सांप बैठा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि जो मुद्दे की बात है आप उसको नहीं कर रहे हैं, घुमा फिरा कर उसके चारों तरफ की बातें आप कर रहे हैं। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बीट द एयर। बीट द एयर क्या होता है, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, व्यर्थ का प्रयास करना। क्योंकि देखिए बीट द एयर क्या होता है कि जब हवा, एयर का हिंदी मीनिंग क्या है, हवा है, और आप हवा में, जैसे हिंदी में कहावत है आंधी में लट घुमाना,
अंदाजे से ही कोई काम करना, ठीक है। तो बीट द एयर, आप हवा को थोड़ी ना पीट सकते हैं। कोई अदर ऑब्जेक्ट हो, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, तो आप उसको डंडे से पीट सकते हैं, बट हवा को तो नहीं पीट सकते ना डंडे से आप। तो बीट द एयर क्या होगा, आप व्यर्थ के ही प्रयास कर रहे हैं, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बिल्ड कैसल्स इन द एयर। तो ये कैसल जो इसमें वर्ड है, ये होता है महल, ठीक है। अब महल आप हवा में, जैसे बोलते हैं ना कि बस इमेजिनेशन ही करे जा रहे हैं कि हवा में महल बना दिया, हवा में थोड़ी ना महल बनेगा। तो वो क्या होगा, आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं, टू मेक विजनरी स्कीम्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्रेक द आइस। ये आप बहुत कई बार पढ़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रिंग टू बुक। देखिए आज के टाइम में डिजिटल चल रहा है सब कुछ, बच्चे गेम खेलना पसंद कर रहे हैं, यूट्यूब चलाना पसंद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट बुक के सामने बैठना पसंद नहीं कर रहा है कोई भी। आजकल के बच्चों को बुक पढ़ना एक तरह से सजा लगता है, और कोई उनका ज़बरदस्ती ला करके बुक के सामने बैठा दे कि चल थोड़ी पढ़ाई कर ले, तो उनको ऐसा लगता है यार तुझे तो ये डांट रहे हैं या एक तरह से सजा दे रहे हैं। तो ब्रिंग टू बुक क्या हो जाएगा, टू पनिश या टू कॉल टू अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेथ वंस लास्ट। अब देखिए ब्रेथ का मतलब सांस लेना होता है, वंस लास्ट अपनी आखिरी सांस लेना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू डाई मरना, ठीक है। उसके बाद आता है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। अब देखिए स्टेयर्स क्या होता है, ये होता है सीढ़ियाँ, जो जीना होता है ऊपर जाने के लिए। अब देखिए मेन गेट जो होता है आप वहीं से जाएंगे, तो आप, इसका मतलब क्या है, आप जो, यदि आप अपने आप में एक लेजिटिमेट पर्सन है, आपके पास कुछ भी गलत नहीं है, तो आप किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसके मेन गेट से जाएंगे। यदि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप कुछ भी गलत चीज़ अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, तो आप मेन गेट से न जा करके उसके बैक साइड से जाएंगे, घर के जहाँ पर भी आपको एंट्री लेनी है, चाहे आपको चोरी ही करनी है, तो बैक स्टेयर से जाएंगे ना, पीछे की तरफ जो सीढ़ियाँ होंगी, बस वहीं से आप इसका मीनिंग रिलेट कर लीजिए। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस बाय अनफेयर मीन्स गलत तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू आप ऐसे देखिए, कोई बर्ड है, सपोज करिए कोई कबूतर है जो कि आसमान में ऊपर उड़ रहा है, तो वो नीचे की तरफ जब देखेगा तो उसको पर्टिकुलर कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा जिसको वो कोई टारगेट टाइप उसको नहीं दिखेगा, उसको सब कुछ सारी बिल्डिंग एक जैसी ही वहाँ से दिखेंगी। तो वो क्या होती है, उसके एक जनरल व्यू होता है, ऊपर से कंसाइज व्यू होता है, सरसरी निगाह, ठीक है। उसके बाद आता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब देखिए यहाँ जो बोल्ट वर्ड है ये बिजली के लिए यूज़ हुआ है, जो आकाश से बिजली गिरती है बारिश के समय। और ब्लू जो नीला वर्ड है यहाँ पर, ये आकाश के लिए ही यूज़ हुआ है कि आकाश से बिजली गिरना। तो जो बिजली गिरती है वो क्या होती है, वो तो अचानक से ही गिरती है ना, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, ठीक है। उसके बाद आता है बर्न वंस बोट्स। अब देखिए इसका मैं प्रीवियस ईयर में ही बता चुका हूँ कि जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, वो कहीं दूसरे राजा के रजवाड़े में जब युद्ध करने जाते थे, तो मोस्टली क्या है, पानी के रास्ते जाते थे अपनी नाव लेकर के, ठीक है। तो राजा क्या करते थे, जब सारे सैनिक नाव से उतर गए तो नाव में आग लगा देते थे। क्या बोलते थे कि या तो अब इनको मार दो या मर जाओ, यहाँ से भागने का रास्ता मैंने ख़त्म कर दिया है, मैंने उस नाव को आग लगा दी है जिससे आप सब यहाँ आए थे, ठीक है। तो ये क्या है, लौटने के सभी साधन ख़त्म करना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बर्न वंस बोट, ठीक है। उसके बाद आता है बाय द बाय। ये होता है बाय द वे है, जैसे हम बोल देते हैं कि बस यूं ही कोई काम यूं ही करना, ठीक है। तो और फिर उसके बाद आता है हमारा बी अप टू। अप टू जो होता है ये किसी चीज़ के बराबर होता है। अप टू का मतलब क्या होता है, बराबर होना। वही यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा हुआ है, टू बी इक्वल टू, के बराबर होना, बी अप टू बी इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बेटेड ब्रेथ। अब देखिए ब्रेथ तो होता है सांस लेना। अब किसी की सांस अटकी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेटेड ब्रेथ। सांस कब अटकती है, जब हम बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं, एक्सपेक्टेंसी में होते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं अरे यार बस मैंने इतनी उम्मीद लगाई हुई थी, मेरी तो सांस अटकी हुई थी, इतनी चिंता मुझे इस चीज़ की हो रही थी, तो वो क्या होता है हमारा बेटेड ब्रेथ। तो गाइज ये 50 ईडियम मैंने आज आपकी कंप्लीट करा दी हैं, जो कि एसपी बक्सी में दी हुई है। मेरे ख्याल से लगभग 350 ईडियम ऐसे एसपी बक्सी में है। तो मैं इसके 6 या 7 पार्ट में आपकी सारी जितनी ईडियम है ऐसे ही सुपर फास्ट करके सबको ऐसे ही रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि ये जो बुक है ये 350 ईडियम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एसएससी बार बार रिपीट करके पूछती है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो पार्ट 2 आएगा, वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो मेरी ईडियम की सीरीज़ चल रही है वो प्रीवियस ईयर की मैंने चलाई रखी है, जिसमें मैंने अभी तक 600 ईडियम्स कंप्लीट कर दी हैं। उसका भी नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।